गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 66 से शामिल कर रहे हैं। और देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये चुनाव वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार आता है ये क्वेश्चन। देखिए टफ नहीं है बट ये आपको आवश्यकता है कि इस क्वेश्चन को आप सही से सोल्व करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसको बेहद सिंपल क्वेश्चन है, पहली टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझते हुए चलेंगे हम। तो क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम कर लेना, ऐसे मान लेना कि माना कुल वोट कुल वोट्स कितने थे, 100 थे। ठीक है, ऐसे आपने मान लिया। ठीक है, और ऐसे मानने के बाद अब आपके पास अगर टोटल वोट 100 है तो 100 का 20% क्या हो गया, अवैध हो गया है, यानी इनवैलिड हो गया है। ठीक है, यानी इनको माना नहीं जाएगा। तो 100 का 20% 20 होता है, ये आप सब जानते हैं। और अब अगर 20 घटा दूं तो अब आपके पास जो बचेंगे ये 80 वोट कौन से हैं, ये वैध मत है, ये वैध मत है। अब ये जो 80 हैं आपके पास, ये वैध मत है, इसी का दो लोगों को वोट पड़ेंगे। पहला होगा जीतने वाले के पक्ष में और दूसरे हारने वाले के पक्ष में। ठीक है, अब वो ये कहता है कि इसको मिलता है कितना, 70% और इसको मिलता है 30%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखिए, अब यहाँ से आप ये चेक करिए, जीतने वाले को 80 का 70% मिल रहा है और हारने वाले को 30% मिल रहा है। किसका, इन वैध मतों का, जो 80 हो गए थे आपके, आपने माना हुआ है 100। ठीक है, आपने माना हुआ है 100, ये वास्तव में 100 नहीं है। आपने अगर 100 मान के चलते हो तो आपके पास 80 बचते हैं 20 इनवैलिड होने के बाद, और इन्हीं का 80 का 70% जीतने वाले को और 30% हारने वाले को। तो इसी 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% आपको पता है, 80 का 10% 8 है, तो 40% 4 से गुणा करो, कितना आएगा, 32। और ये 32 की वैल्यू वहां पर कितना बना रही है, अंतर बना रही है जीत का, कितना, 9600। ठीक है, तो एक का अंतर कितना होगा, यानी एक का मान कितना होगा, अगर 32 का 9600 है तो एक का मान होगा 300। तो आपने कितने माने हुए हैं टोटल वोट, 100, 100 का वैल्यू कितना रहेगा, 30,000। ठीक है, तो टोटल वोट जो है आपके वो है टोटल वोट्स। ठीक है, टोटल वोट्स आपके हैं 30,000। अब वो कहता है कि वैलिड कितने हैं इनमें से। तो देखिए वैलिड को किस तरीके से करेंगे हम, वैलिड को करेंगे, वैलिड को करेंगे आप 30,000 में अगर आप इस 30,000 का 20% घटा दें, यानी आप चाहें तो इसका 80% कर लो। ठीक है, तो 80% का मतलब क्या होगा, इस परसेंटेज को हटाकर बटा 100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और अब आप 8 को इससे 3 से गुणा करोगे तो 24,000 बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये 24,000 ये कौन से थे आपके, वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, तो अब इस बात को समझना, आप यहाँ से कहाँ से समझेंगे कि कुल वोट 100 में से 20% हटा दिए तो कितने बच गए, 80। अब 80 का जीतने वाले को 70% और हारने वाले को 30%, तो जीतने वाले को कितना ज़्यादा मिला, इसको 40 तो ज़्यादा मिलेगा जीतने वाले को, किससे, इससे। अगर 30 इसको मिल रहा है, 70 इसको मिल रहा है, तो 40 ज़्यादा मिल रहा है किससे, हारने वाले से। किसका 40% है, 80 का। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग करके और फिर डिफरेंस नहीं किया, और मैंने ये मानते हुए किया है कि आप ये बात समझ जाएंगे कि अगर किसी को 80% का 70% 80 का 70% मिलता है और दूसरे को अगर 30% मिलता है उसी 80 का, तो जो जीत रहा है उसको कितना परसेंट ज़्यादा मिलता है, 40% ज़्यादा मिलता है 80 का। यानी 80 का 40% होता है 32, और वही 32 की वैल्यू कितनी है, 9,600। तो 32 इक्वल्स टू 9,600। तो एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 300। तो 100 का मान जो आपने माना हुआ है, इसका मान कितना आएगा, 30,000। जब टोटल वोट 30,000 है तो इसका 20% यानी 6,000 घटा दो, कितना आएगा, 24,000 क्या आएगा, वैलिड वोट्स आएगा। अब देखो जैसे आपने ये पूरा डेरिवेशन किया है, ठीक है, इन्हीं को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर एक लाइन में शॉर्टकट बना सकते हैं, और वो शॉर्टकट मैं कहाँ बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है,
किस तरीके से करेंगे, मैं ऐसे मान के चलूंगा कि टोटल वोट कितने हैं, एक्स है, टोटल वोट है एक्स। अब इस एक्स का 20% इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब 20% इनवैलिड हो गए तो भाई आपके पास 80% बच गए, यानी इसी एक्स का 80% वैलिड है। और 80% को मैं ये जानता हूँ 4 बटा कितना लिखते हैं, 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मान लो टोटल वोट है एक्स, एक्स का 20% इनवैलिड तो 80% वैलिड हो गया, यानी वैलिड वोटों की संख्या क्या रह गई अपने पास, x इंटू 4/5। एक बात क्लियर हुई। अब वो कहता है कि इनवैलिड वोट्स का 70% एक को मिलेगा, तो फिर बताओ दूसरे को कितना मिलेगा, इनका 30% मिलेगा। यानी इसी का 30 और 70 के बीच का डिफरेंस जो 40% है वो आपके पास अंतर दिया हुआ है। यानी इनका 40% आप करोगे तो 40% को लिखते हैं हम 2/5, और वही आपके पास कितना है 9600। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है मेरा, ये 4 है ये 2 है तो ये 8 हो जाएगा, दोनों को गुणा करोगे और 8 को अगर 96 से काटोगे तो यहाँ आएगा 12 और ये 2 0, तो 1200 को ये 5 गुणा 5 25 से वज्र गुणा करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास 30,000। अगर ये x की वैल्यू 30,000 आ चुकी है तो दूसरी बात, अब इसका जो 20% इनवैलिड है आपका, वो इनवैलिड यानी 6,000 घटा दोगे तो आपका क्या बच जाएगा 24,000 आंसर। क्या कर लोगे आप 24,000 आंसर किसका कर लोगे, वैलिड मतों का। तो देखिए ये इतना ही छोटा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अच्छे से समझेंगे इस बात को, मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है आपको, बेसिक से समझाया है। तो इस क्वेश्चन पर आप लगा के देखना वही सेम तरीका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। मैं मान लेता हूं, माना टोटल वोट ये टीवी का मतलब है टोटल वोट कितने एक्स है। अब देखना यहां पर मैं कहता हूं कि टोटल वोट एक्स, 20% ने नहीं दिया तो 80% ने तो दिया, यानी 80% का मतलब होता है 4/5। तो ये वोट आपके पास आ चुके हैं। अब कह रहा है 12.5% अवैध निकले, 12.5% का मतलब होता है कितना 1/8। तो 8 में से एक अवैध हो गए, तो अब ये जो बच गए हैं इनके वैध कितने रहेंगे 7/8। अब कहता है कि जीतने वाले को वैध मतों का, अब ये वैध मत है टोटल, इनका 60% मिलता है तो दूसरे को इनका कितना मिलता होगा 40%। ठीक है, तो 40 और 60 का डिफरेंस कितना बनेगा 20%, और 20% को हम लिखते हैं 1/5, और वही आपके पास 5600 है। ठीक है, अब 5600 का मतलब आप इसको देखिए इस तरीके से भाग दे सकते हैं। 4 गुणा 7 कितना होता है 28, तो ये 28 गुणा 2 56 होता है, यानी ये 200 आएगा। और यहाँ पर जो आपके पास रिजल्ट आएगा x बचेगा, और ये इससे क्रॉस गुणा होगा। 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 25 गुणा 8 200, 200 को 200 से गुणा करेगा तो ये कितना आएगा 40,000। यही क्वेश्चन में आंसर पूछा था आपसे। ठीक है, यानी टोटल वोट कितने हैं आपके 40,000 टोटल वोट। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है, उसको हम समझते हैं यहाँ पर फिर से। देखो कैसे समझेंगे कि मान लो 20% कह रहा है, वो 20% होता है 1/5, यानी 5 अगर टोटल हैं तो 5 में से एक अगर घटा दूं तो कितना बचेगा 4/5। अब ये मैंने 4/5 ऐसे लिखा है। दूसरी बात, अगर अगली बात करूं मैं तो 12.5%, 12.5% का मतलब है 1/8, 8 में से एक, तो इसका मतलब 8 में से एक इनवैलिड है, अवैध है। तो इस बात का मतलब ये है कि भैया 7 में से 8, सॉरी 8 में से 7, ये क्या है ये वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है। इतनी बात आपको समझनी है कि अगर 1/8 इनवैलिड है, यानी 8 में से अगर एक इनवैलिड है तो आप क्या करोगे 8 में से 7 वैलिड कर दोगे। फिर उसके बाद ये कहता है कि आपके पास ये वाली इक्वेशन आ चुकी थी कि x का 4/5 गुणा 7/8। अब ये क्या हो गए थे आपके टोटल, ये वैलिड हो गए थे। अब इन्हीं वोटों का वो कहता है कि इस एक को मिलेगा 60%, तो दूसरे को इसका कितना मिलेगा 40%, तो इन दोनों का अंतर कितना बचेगा 20%।
तो इनका जो अंतर है वो 20% है, और वो ही अंतर से ये जीतता है। कितने वोटों से जीतता है? 5600 से। यानी इसका 20%, यानी आप इसका 1/5 करके, और उसी के बराबर क्या आएगा आपका? 5600 आएगा। तो ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट ऐसे सोचकर यहाँ लिखी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आप बिना सोचे समझे बहुत फास्ट स्पीड से करने वाले हैं। देखिए, अब मैं हर बार मानना लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा, टोटल वोट कितने? x। 10% लोगों ने नहीं किया मतदान, तो इसका मतलब 1/10 थे, 10 में से एक ने नहीं किया, तो 9 ने तो किया, 10 में से 9 ने वोट कर दिया। फिर उसके बाद कहता है 11 से ही 1/9 मत अवैध घोषित हो गए। तो 11 से ही 1/9 का मतलब होता है 1/9। 9 में से 1 का मत अवैध हो गया, तो 9 में से 8 का वोट तो वैलिड है। उसके बाद वो कहता है जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अब देखिए, एक को 75 मिला तो दूसरे को 25 मिला होगा, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, और अगर ये बात आप समझ पाए कि एक को 25 मिला होगा, तो इसका मतलब 25 और 75 का जो डिफरेंस है वो 50% का, यानी इसका जो 50% है वो ही मतों का अंतर है यहाँ पर, यानी जीतने वाले मत वो यही है। और 1/50 का, वो 50% का मतलब होता है 1/2, और वही क्या आएगा इसका? 2000 आना है। अब देखिए, आप 9 से तो 9 को काट लो, और यहाँ पर 4 से इसको काट लो, 8 को 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 से इसको काटोगे आप तो ये आएगा 500, और 500 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5000, यानी x की वैल्यू आपके पास आएगी 5000। तो ये आपके टोटल वोट थे। इस बार मुझे बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कमेंट करते रहा करो यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी x के 10% ने नहीं दिया, तो 9/10 तो कर दिए होंगे। अब कह रहा है 2500 मत अवैध घोषित हो गए, यानी अब इसका 2500 मैं क्या कर लूँगा? मिटा दूंगा। 2500 के अवैध हैं, तो ये इसमें से हटा दूंगा। ठीक है, ये टोटल वोट थे, x का 9/10 वोट आ गए, और उनमें से 2500 क्या हो गए आपके? इनवैलिड हो गए। अब इन इनवैलिड वोटों को निकालने के बाद आपके पास ये जो भी वोट बच गए, ये सारे के सारे क्या है? वैलिड हैं। अब इन वैलिड मतों का 55% जीतने वाले को मिला है, कह रहा है 55% जीतने वाले को वैध मतों का मिला। तो दूसरे को देखिए, 55 एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। ऐसे ही तो इसका 100% बनेगा। तो अब अगर 45 इसको मिला, तो दूसरे को इसको 55 मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को 45 मिला होगा। अंतर कितने का है? 45 और 55 का 10%, यानी इसी का 10% से वह जीतता है। तो इसका 10% कितना होता है? 1/10, और वही कितना है? 2000 मतों से जीत रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे? x, देखिए ये कैलकुलेशन बेहद सिंपल है। इस 1/10 को यहाँ से गुणा करोगे तो 20,000 हो जाएगा, और ये 20,000 होने के बाद ये आपके पास यहाँ कुछ बचेगा नहीं, और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 9x/10 बराबर, ये 10 ऑलरेडी इससे गुणा हो चुका है, 20,000 बन गया, और ये 2500 इधर जाएगा, तो ये कितना आएगा? 22,500। 22,500। अब मैं अगर 9 से इसको काटता हूँ तो ये आएगा 25, और 2 0 यहाँ, और 1 0 इसको अगर मैं गुणा कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 25,000, यानी मैं आंसर कर दूंगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। चुनाव के क्वेश्चन को हम बेहद सिंपल क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअली ड्राइव करते हुए इसकी एक शॉर्ट टेक्निक बना चुके हैं, और अब हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। धीरे धीरे इसका थोड़ा सा लेवल अच्छा होता हुआ चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, और 900 मतों से चुनाव जीत गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे? कि इसमें आपको वो मतदाता सूची का 60% कह रहा है वो, तो थोड़ा सा इक्वेशन अलग टाइप में जाएगी। मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ वापस से आपको। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि माना कुल वोट कुल वोट कुल वोट कितने? 100x मानता हूँ मैं, इस बार इसको 100
एक्स मानता हूँ, एक्स नहीं मान रहा। अब क्या करना है, 10 ने मतदान नहीं दिया, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ने मतदान नहीं दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्होंने नहीं दिया 10% ने, तो कितना बचेगा, 90x बचेगा। पहली बात आपको समझ में आ गई है। अब अगला कह रहा है 300 मत अवैध घोषित हो गए, यानी 90x था ये, सॉरी परसेंट नहीं, 100 का 10% घट गया, 10x गया, तो कितना बच गया, 90x। x है यहाँ ध्यान रखना। अब इनमें से 300 मत अवैध घोषित हो गए, और अब जो ये हैं, ठीक है, इनमें से दो लोगों को वोट मिलेंगे, ये एक तो होगा जीतने वाला और एक होगा हारने वाला, लूजर, ठीक है। अब जो जीतने वाला है उसको मतदाता सूची, सूची का है ये है, ठीक है, ये क्या है, सूची है, ठीक है। तो मतदाता सूची का 60%, यानी इसका 60% इसको मिलेगा। तो देखिए इसका 60% कितना होगा, लिख दो, 100x का 60% होता है 60x, यानी इसका 60% इसको मिलता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ से, और वो बात क्या है आपके पास, कि अगर वो कह रहा है जीतने वाले को इसका सूची का 60% मिलता है, तो सूची का 60% करके यहाँ लिख दिया। अगर इसके नाम लिखे गए वोट, तो इसका मतलब ये इनवैलिड नहीं है, जो इनवैलिड थे वो यहाँ पर रहेंगे। यानी 90x में से आपके पास कितना, 300 वोट क्या थे, इनवैलिड थे, इनवैलिड, ठीक है। ये इनवैलिड इसमें से घटेगा। अब देखिए आपके पास इसका तो इतना फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब ये जो बच गए ना यहाँ पर, इस हारने वाले के पास जो वोट मिलेंगे वो कौन कौन से वोट होंगे, वो वोट होंगे इसके पास, कि आपके पास ये टोटल कितने वोट हैं, 90x, और उसमें से कितने कम है, 300 कम है, ठीक है, ये टोटल वोट थे। और उसमें से कितने आएंगे, ये 60x इसको मिल गए, तो ये जो बच गया ना, ये इसके हारने वाले के वोट होंगे। अब इस बात को कैसे समझेंगे हम, इस बात को ऐसे समझेंगे कि आपके पास 100 वोट टोटल थे, 100x, 10 ने नहीं दिया तो 90x बच गए। अब कहता है 300 इनवैलिड हो गए, तो इसमें से 300 कम कर दिए माइनस के। अब कह रहा है कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, यानी इसको तो 60x मिल गया। तो अब इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा भाई ये है टोटल वोट, ठीक है। इन टोटल, ये टोटल वोट इन दोनों को मिलेंगे, ठीक, कौन कौन से, 90x माइनस 300, ये वैलिड है, ठीक है, 90x माइनस 300 करने के बाद वैलिड है, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि भाई इसको तो 60x मिल गया, फिर इसको कितना मिलेगा भाई, 90x माइनस 300 में से 60 घटा दो, 60x, ठीक है, ये घटा दो तो ये इसको मिलेंगे। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों का, किसका, हारने और जीतने वाले का, वही अंतर कितना है, ये माइनस करो, ये अंतर ही जो है वो आपका कहता है 900 है, वो अंतर 900 है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे घटाऊंगा, यहाँ से आपके पास यहाँ पर जो बचा हुआ है 60x, इस बात को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब शॉर्टकट बनाऊँ तब उस समय आप मेरे से बार बार ये नहीं पूछो कि ये शॉर्टकट बना कैसे। 60x लिख दिया माइनस, अब ये देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ अंदर कोष्टक के, 60x माइनस का है और ये माइनस का 300 है, और ये क्या है, प्लस का 90x है, तो यहाँ पर 30x हो गया, 30x, ये प्लस का 90x और ये माइनस का 60x, माइनस 300 बराबर कितना, 900। अब अगली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, 60x और ये माइनस का 30x, और अब माइनस माइनस प्लस हो गया 300, और बराबर ये कितना, 900। अब क्या करूँगा मैं आगे, अब आगे मैं करूँगा यहाँ पर कितना बचा, 30x, और बराबर ये 300 उधर जाके घटेगा, यानी 900 में से 300 घट गया, और ये कितना बचेगा आपके पास, 30x बराबर कितना बचा, 600। तो एक x बराबर कितना आएगा, एक x बराबर आएगा आपके पास, एक x बराबर आएगा 20। जब एक x का मान 20 है, तो आपके पास टोटल वोट, देखिए मैं यही लिख देता हूँ इसको, तो कह रहा है कुल वैध मतों की संख्या पूछ रहा है आपसे,
तो वो कह रहे हैं टोटल वोट, देखो पहले तो टोटल वोट कितना माना था आपने 100x, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, x का मान 20 है तो ये कितना आ जाएगा 2000। पहली बात। अब अगली बात कह रहे हैं कि वैलिड यानी वैध मत कितने होंगे, इसका 10% ने नहीं दिया, ठीक है, और इसका 10% ने नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2000 का 10% हटाओगे तो कितना बचेगा, 90% बचेगा, यानी 90/100 कर लोगे, और इसमें से 300 आप हटा दोगे। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट 90x से गुणा करते, तो वही मैंने यहाँ किया एक तरीके से। ठीक है, x का मान 20, तो 90x का मान क्या होगा 18,000। एक जीरो से एक जीरो कटा और एक जीरो से एक जीरो ये कटा, तो ये बचा आपका 1800 माइनस 300, और ये इक्वल्स टू कितना आया 1500। देखिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आंसर के रूप में, जो कि ऑप्शन सी है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ आपको, और वो शॉर्टकट क्या है वो देखना है आपको यहाँ पर। ये है इसका शॉर्टकट क्या शॉर्टकट होगा, आप सीधे टोटल वोट मान लिया आपने 100, माना था आपने, कितना माना था 100 माना था, तो 100x का 10% ने अगर नहीं दिया, तो 10% ने नहीं दिया तो कितना बचेगा 90x। अब इस 90x में दो टुकड़े होंगे आपके पास, एक हारने वाले का और एक जीतने वाले का। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले को इसका 60% मिलता है, यानी इसका 60% मिलता है, तो 60% कितना होगा 100x का 60x। अब देखिए टोटल वोट आपके पास आए कितने थे, पेटी में 90x आए थे। अब इस 90x टोटल आए, उसमें से 60x इसको मिल गए। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा है यहाँ पे कि इसमें से आपको 300 घटाना था, ठीक है, लेकिन आपने 300 घटाया नहीं, और आपने ये मान के रख लिया कि ये 90x है, उसमें से मान लो ये इसके नाम हो चुके हैं ऑलरेडी 60x, तो कितने बचने चाहिए यहाँ पर 30x बचने चाहिए। 30x कहाँ से आया कि भाई टोटल 90 वोट ही तो आए हैं आपके पास 90x, उसमें से 60x इसको तो मिल गए, तो बचे हुए 30x किसको मिलेंगे, हारने वाले को। अब आपके पास ये वाला जो 300 है ना, इसका आप डायरेक्ट ये देख लेना, ये वाला एक थोड़ा सा शॉर्टकट है, इसको आप यूज़ करना, ये हमेशा हर क्वेश्चन में सही होगा। ठीक है, 60x इसको मिला, 30x इसको मिला, तो कितने से जीता ये 30x से मिला, और ये 30x कितना है, ये आपका जो 900 था ना 900 से जीतता है, उसमें से इस 300 को घटा दो, ठीक है, यानी उसमें से इस 300 को घटा दो, कितना आएगा 600। तो अब आपको मैं ये कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ आगे। 30x का मान कितना है, 30x बराबर 600, तो 1x बराबर 20। अब अगर 1x बराबर 20 है, तो जो टोटल वोट आए हैं उनके पास 90x का वैल्यू कितना आएगा, 90 गुणा 2 1800, और इस 1800 में से वैलिड वोट करने हैं, तो 1800 में से 300 इनवैलिड घटा देना, कितना आएगा 1500, जो है वो आपका आंसर रह जाएगा। तो ये देखिए इतना सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम शॉर्टकट यही लगाएंगे, इसको नहीं करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं हम। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिला और वह 200 मतों से जीत गया। मतदाता सूची याद करो। 100x मानूंगा, 20% ने नहीं दिया, 80x बच गए। 80x के दो टुकड़े करूंगा, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले को इसका 41% मतलब कितना 41% मतलब 41x मिलेगा। अब देखिए 80x में से 41x इसको मिल गया तो कितना बचेगा 39x, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2x, और ये 2x कितना आएगा आपके पास 200 मत थे। 200 में से जो 120 है यहाँ, ये वाला 120, इसको आप यहाँ घटा दोगे 120, तो कितना आएगा 80, यानी 2x इक्वल्स टू 80। तो आपके पास एक x का मान आएगा 40 और 100x का मान कितना आएगा 4000। ठीक है, तो इस तरीके से 4000 आंसर कर लेंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 60 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुए और वह 308 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करें। देखिए वापस सेम क्वेश्चन है। 100x मान लिया, 10% ने नहीं दिया, 90x। अब 90 के 2 टुकड़े कर लूँगा मैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। और अब जीतने वाला और हारने वाला करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका मतदाता सूची का कितना परसेंट है, 47%। अगर इसको 47x मिलेगा तो अब 90 आए थे टोटल वोट, 90 में 47 इसको मिल गया, तो क्या करोगे आप, 43 इसको मिला होगा। अब ये जो डिफरेंस आया ये 4x का आया है और इसमें से कितने इनवैलिड थे, 308। तो अब ये 308 जो 4x का वैल्यू है ना वो आएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 60 मत इनवैलिड थे तो 60 घटाओगे हमें, ठीक है। अब 308 से जीतता है ना उसमें से आप क्या कर लो, डायरेक्ट 60 घटा लो, यानी ये आपके पास जो बचेगा ये आपका 4x का वैल्यू होगा 248 और 1x का वैल्यू जो आएगा आपके पास 62 और 100x का वैल्यू जो रहेगा वो 6200 रहने वाला है, यानी ये आंसर करोगे आप 6200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अब सिंपल हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब अपने पास आती है दूसरी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च बिल्कुल भी ना बढ़ाना पड़े। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम इस टाइप के। पर फिर भी उससे पहले हम इन क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है 20% और उसकी खपत को कितना कम करें ताकि खर्च बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना पड़े। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट बनाएंगे। तो देखिए आपके पास एक चीज़ है प्राइस, और प्राइस के को अगर हम क्वांटिटी से गुणा कर दें, यानी जैसे मान लो क्वांटिटी है 5 किलो और प्राइस है 10 रुपये, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर आपको 5 किलोग्राम खरीदनी है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो आप कितने रुपए दोगे, 50 रुपीज़ दोगे, ठीक है। तो आप करोगे क्या, वास्तव में प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करते हो तो उसके बाद आपके पास जो आता है टोटल वो क्या आता है, एक्सपेंसेस यानी खर्चा आता है आपके पास, ठीक है। खर्च कितना करोगे आप, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करने के बाद पता लगेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके पास देखिए मैं ये कहता हूँ पहले इन बातों को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस करते समय बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर सकें। और अब देखिए ये कंपैरिजन है जो मैंने यहाँ लिखा है, प्राइस क्या है 20% की वृद्धि। अब मैं ये जो 20% जो है इसको मैं लिखता हूँ 1/5 और कहता है वृद्धि, यानी 5 था, एक वृद्धि का हुआ तो कितना हो गया 6, यानी 5 से कितना हो गया 6। और दूसरी बात वो कह रहा है खपत को कितना कम करा जाए कि खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ाना पड़े। देखिए पहले वो 5 रुपए का भाव था, अब भाव हो गया 6, तो आप इसको रिवर्स करके लिख दो यहाँ पर क्वांटिटी में कि पहले वो 6 की बजाय कितना खरीदने लग गया, 5 खरीदने लग गया। अब देख लीजिए, आप गुणा करके देख लीजिए, 5 × 6 कितना होगा 30 और 6 × 5 कितना होगा 30, यानी आपके पास 30 था, 30 ही खर्चा रह गया अभी भी, पहले भी 30 खर्च अभी भी 30 खर्च, इसका मतलब खर्च बराबर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, खर्चा बराबर हो गया ना, खर्चा क्या हो गया बराबर। वो कह रहा है खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ाना पड़े, तो नहीं बढ़ाएगा मतलब बराबर रखेगा, ये बात समझना। अब वो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए, ठीक है। तो खपत जो होती है वो हमेशा क्वांटिटी की होती है, ये बात समझना आप। और खर्चा जो होता है वो हमेशा किसका होता है, पैसे यानी प्राइस का होता है, ये मानना। तो ये जो क्वांटिटी पहले 6 किलोग्राम की खपत होती थी, अभी कितने की हो रही है, 5 किलोग्राम की। अगर ये कोई ऐसी वस्तु है किलो में अगर उसको तोला जाता है तो अब आपको बात करना है ये कमी कितने परसेंट हुई है, 6 से कितना हो गया 5, यानी आपके पास 1 की कमी हुई है, कितने पर, इस 6 पर, ठीक है। इस 6 पर कमी हुई है, यानी पहले 6 था, तो अब कमी प्रतिशत जो है, कमी प्रतिशत जो है वो आएगी एक कितने पर, 6 पर। अगर 100 पर देखना है यानी परसेंटेज में देखना है तो 16 से ही 2/3%, आप जानते हो इस बात को कि 1/6 को हम 16 से ही 2/3% कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इस बेसिक को समझने के बाद मैं इसको देखिए यहाँ एक शॉर्टकट में उतारना चाहता हूँ। मान लो आपके पास पहले 100 रुपये प्राइस थी पहले, ठीक है। पहले की प्राइस क्या थी,
100 रुपए की प्राइस थी, यानी अब 100 रुपए का आपको कोई सामान मिलता था और 100 रुपए आप दे के आते थे, ठीक है। अब वही सामान कितने में मिलने लग गया, 120 में मिलने लग गया, ठीक है। 20% की वृद्धि कर दी है, तो कितने का हो गया ये सामान, 120 का। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब आप पहले 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए आप खर्च करते थे, और अब कितना करना पड़ रहा है आपको खर्च, 120। उतना ही सामान लेने के लिए अब आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, 120। बट आप क्या करोगे, 120 खर्च नहीं करोगे, कितना खर्च करोगे, 100 ही करोगे, चाहे क्या कर लो, आप खपत को कम कर लो। तो इसका मतलब 120 से आप क्या करोगे, 100 वापस जाओगे कि मुझे 100 ही रुपए देने हैं, ठीक है। तो कितना कम दे रहे हो आप, खपत में कितना कम ले रहे हो, 20, कितने पर, 100 पर, ठीक है। कितने पर, 120 पर, सॉरी, 120 पर, ठीक है। अब 120 पर अगर आप 20 कम ले रहे हो तो इसका मतलब 1/6 हो गया ये कट के, ठीक है, काट लो। और ये इसी का मतलब कितना है, 16 सही, 16 सही बराबर, देखो 16 सही 2/3%। बस यही आंसर था, इतना शॉर्टकट था। कैसे, 100 था प्राइस, 120 हो गया, तो खपत 120 से कितनी करने लग जाऊं, 100 करने लग जाऊं, ऐसे समझ लो इसको। कितना कम, 20, कितने पर, 120 पर, इस पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, अब समझ में आएगा आपको। यदि चीनी की कीमत 10% गिर जाती है तो कोई गृहपति अपनी खपत कितनी बढ़ा दे ताकि उसके खर्च में कोई कमी नहीं आए। तो मैं ऐसे देखूं इसको कि 100 थी पहले, अब कितनी हो गई, गिर गई, तो 10% अगर कम हो गई है तो ये 90 हो गई है। तो अब देखिए, पहले 90 वो खर्च करता था, अब कितने करने लग जाएगा, खपत करता था, अब कितने करने लग जाएगा, 100 करने लग जाएगा। तो 100 करने लग जाए तो इसका मतलब वो प्लस के 10 कर रहा है, कितने पर, इस 90 पर, इसी को नीचे लिखना है, ठीक है, 90 पर। तो ये कितना है आपका, 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9% का क्या करो, खपत को बढ़ा दो ताकि खर्चे में कोई कमी नहीं आएगी, खपत ज़्यादा खाने लग जाओ चीनी को। ये आंसर, ठीक है। अब इस बात को समझ गए तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक बार। चीनी की कीमत में 30% की कमी आई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे। यानी हम 100 और 100 में क्या करेंगे हम, 100 में हम 30% की कमी करें, मान लो 30% कर दिया ये हमने, तो ये हमने कर दिया 70, ठीक है। 170, अब 70 खर्च कर रहे थे, उसकी वजह हम आप कितना करने लग जाएंगे, 100 करने लग जाएंगे। तो कितना ज़्यादा हो गया, 30, 30 ज़्यादा हुआ, कितने पर, इसी 70 पर हो रहा है। तो 70 कितने पर ज़्यादा, 30 कितने पर ज़्यादा हो रहा है, 70 पर। अब इसको काटते हो तो आपके पास ये कितना बचता है, 3/7। तो 3/7 को अगर 100 से गुणा करोगे, वैसे भी आप जानते हो 1/7 अगर 14 से ही 2/7 होता है, तो 3/7 कितना होगा, 42 सही 6/7% की क्या करोगे, वृद्धि कर लोगे आप, किसमें, खपत में। ये आपका आंसर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नए टाइप के क्वेश्चन, जहाँ 76 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कल से। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होंगी, और ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से, इनको प्रैक्टिस सेशन की तरह ही लेके चलना, और आप भी स्पीड से काम करके चलना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है तो आपके पास टेलीग्राम लिंक, या आप टेलीग्राम पे तो आप नहीं कर पाओगे मैसेज, बट व्हाट्सएप के नंबर भी मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप अपना कमेंट छोड़कर ये बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, या आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ पे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं कल अगली क्लास में हम एक बार फिर से।